नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अंकुर अपडेट्स यूट्यूब चैनल में। आपको पता है कि आज है 14 तारीख और कल आप लोग पहुँचे होंगे लखनऊ अपने ज्वाइनिंग लेटर को रिसीव करने के लिए। आज ही लगभग सभी थानों पे या फिर ये कह सकते हैं सभी ज़िलों से वहाँ के पुलिस लाइन पे लोगों को बुला लिया जाएगा और वहाँ से सरकारी बस से सारी सुविधाओं से लैस करते हुए आप लोगों को लखनऊ पहुँचाने का जिम्मा पुलिस विभाग लेगी। और आपको नाश्ता खाना पीना सारी व्यवस्थाएं आप लोगों ने देखा होगा, जो लिस्ट वायरल हो रही है जिसमें लिखा हुआ कि क्या क्या चीज़ें आपको खाने पीने के लिए दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और ये भी श्योर है कि सभी को थोड़ी योगी जी देंगे, मतलब सभी ज़िलों के एक एक दो दो लोगों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे, बाकी सबको वहाँ पर रिसीव करा दिया जाएगा। अब आप लोगों ने देखा होगा 55,000 के आसपास लोगों का नाम लिस्ट में था। तो जो बाकी बचे हुए लोग थे, मैंने एक वीडियो में बता दिया था कि लगभग 5,000 पद खाली थे। 5,000 नहीं, 3500-3600 के आसपास खाली था, क्योंकि कुछ भी बच्चे ऐसे हैं जिनका वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है, चाहे वो डॉक्यूमेंट का हो चाहे पुलिस वेरिफिकेशन हो, इस वजह से उनका नाम नहीं था। आने वाले टाइम में उन लोगों का भी वेरिफिकेशन हो जाएगा, कुछ का तो चलो मान लो ज्वाइनिंग नहीं होगा। तो मैं मेनली आपको क्या बताना चाह रहा था ये मैं भूल गया बात करने में। तो देखो, जिनके ऊपर एफआईआर है उनको नियुक्ति पत्र कैसे मिल रहा है, या फिर आप लोगों ने देखा होगा जैसे नियुक्ति पत्र के लिए मैसेज या ईमेल आया था तो उनको कैसे मिल रहा है, ठीक। और खैर इसमें मैंने बता ही दिया। बाकी डीएम साहब की संस्तुति नहीं मिली तो आप क्या करोगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले चलो मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। अब ये नियुक्ति पत्र का बुलावा पत्र है, मतलब नियुक्ति पत्र का बुलावा पत्र का मतलब जैसे ईमेल उन बच्चों पे आया जिनका लिस्ट में नाम था, तो ये उन बच्चों को मिल रहा है जिनके ऊपर एफआईआर थी और पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुआ था। मतलब जिनका भी मामला थोड़ा सा आगे बढ़ा है उनको उनके थाने से ऐसे बुला के कागज़ दिया जा रहा है। जैसे ये जो आप देख रहे हो ये है मथुरा पुलिस लाइन का, ठीक है। यहाँ देखो उस कैंडिडेट को बुलाया गया था, नाम और रोल नंबर मैंने ब्लर कर दिया, ब्लर का मिटा ही दिया मिटकौना से। देखो यहाँ लिखा हुआ सभी महिला अभ्यर्थी कार्यक्रम में पहनने के लिए ये सब कपड़े उपड़े, और लिखा हुआ दिनांक कितने को 2 बजे परेड ग्राउंड मथुरा पुलिस लाइन में ब्रीफिंग इस समय से उपस्थित होंगे। वहाँ सारी चीज़ें बताई जाएंगी। बाकी अपना ये सारी चीज़ें आपको लेके जाना है। सभी अभ्यर्थी अपने साथ पानी की बोतल लेके आएंगे। सभी अभ्यर्थी अपने साथ सफ़ेद बोरिज कैप फलाना ढिमाका लगा के आएंगे। सभी अभ्यर्थी अपने साथ रेनकोट अथवा छाता लेकर जाएंगे, बारिश वारिश हुआ तो वहाँ दिक्कत ना हो। तो इससे आप ये देख लिए ना कि जिनके ऊपर एफआईआर है उनको किस तरीके से सूचना मिल रही है। इसका मतलब ये नहीं कि सभी को मिल रही है, सभी को नहीं। जैसे मान लीजिए आपका मामला डीएम साहब ने संस्तुति कर दिया तो तुरंत फटाक से थाने पे ऐसे ही एक लेटर टाइप करके आपको रिसीव करा दिया जा रहा है। एक और मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये है तुम्हारा महाराजगंज थाना फरेंदा का, इस पर भी वही लिखा हुआ है कि थाना कोतवाली इतने को सदर सूचित किया जाता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उत्तर प्रदेश द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस सीधी भर्ती चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण जून माह के द्वितीय सप्ताह में लखनऊ में प्रस्तावित है। तथा आपसे अनुरोध है कि आप सूचना से अवगत हो तथा नियुक्ति वितरण पत्र तमें सम्मिलित हो। नियुक्ति वितरण प्रतिभाग में निम्न ड्रेस कोड। तो जैसे अगर आपका वेरिफिकेशन हो गया है या फिर डीएम साहब ने संस्तुति कर दी है तो आपको इस तरीके से मिल जाएगा। बाकी ज्वाइनिंग लेटर नहीं भी मिलता तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। देखो क्या है, जैसे मान लो संस्तुति हो गई और आप लोगों ने देखा होगा कि संस्तुति करने के लिए डीएम साहब या तो जो विधिक परामर्श है वो ले रहे हैं। विधिक परामर्श लेने के बाद जो आपके वकील हैं उनको बुला के जो आपका केस स्टेटस है वो ले रहे हैं कि कहाँ तक मामला आपका पहुँचा है। ये सारी चीज़ें लेने के बाद अगर उनको समझ में आ रहा है तो वो संस्तुति कर दे रहे हैं। संस्तुति होने के साथ साथ ही जो ये हो जाएगा, आपकी जो फाइल है उसको फटाक से विशेष वाहक के द्वारा भेज दिया जाएगा। मतलब आपको पता है ना कि ज्वाइनिंग आपकी तभी होगी, जैसे मान लो आप पहुंच गए जेटीसी, मान लो जैसे 17 या 20 या 22 जब भी हुआ आप पहुंचे वहां पे, अगर आपकी फ़ाइल नहीं पहुंची तो आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी। मतलब आप रुक सकते हो वहाँ, रुको खाओ पियो, लेकिन ज्वाइनिंग तभी होगी जब आपका फ़ाइल पहुँचेगा। तो जिन भी कैंडिडेट का जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो थोड़ा बहुत लेट हो रहा है तो उनकी ज्वाइनिंग ऐसे ही हो जाएगी, जिस दिन फाइल पहुंचेगी आपको फ़ोन करके बता दिया जाएगा। और बाकी जो जेटीसी स्टार्ट हो जाएगी आप लोग अपने एसपी ऑफिस पहुंच जाइएगा, वहां पे पता कर लीजिएगा क्या हुआ। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जितने लोगों का नाम लिस्ट में नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि उन सभी पे एफआईआर है। ऐसे भी लोग हैं जो दूसरे राज्यों से मतलब पढ़े हुए हैं, उन लोगों का वेरिफिकेशन नहीं हो पाया, या कुछ ऐसे लोग हैं जो नौकरी में हैं और दूसरे स्टेट में जॉब कर रहे हैं, ऐसे लोगों का भी वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है। समझ गए। जैसे अभी एक लड़की का फ़ोन आया था कि वो ग्रेजुएशन दिखाई थी और ग्रेजुएशन उसका दूसरी जगह से था, तो उसका भी अभी वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है। मतलब आपके ज्वाइन करने से पहले ही वो चेक कर ले रहे हैं कि आपने जहाँ से हाई स्कूल किया है, इंटर किया है, ग्रेजुएशन किया है वो सही है कि फर्जी लगा दिए हैं। ऐसे ही तहसील पे आपका जो निवास जाति और या फिर जो ईडब्ल्यूएस ये सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें चेक कराने के बाद ही जब वेरिफिकेशन हो गया है इतने लोगों का, तभी इन लोगों का नाम लिस्ट में है। जिनका थोड़ा बहुत फंसा हुआ है
उन लोगों का भी वेरिफिकेशन नहीं हुआ। वेरिफिकेशन का मतलब यही नहीं होता है कि पुलिस वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन का मतलब पुलिस वेरिफिकेशन भी हो सकता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो सकता है। जैसे डॉक्यूमेंट तत्काल प्रभाव से तो डीवी के दिन चेक कर लिया जाता है, लेकिन उसको रीचेक होता है उन संस्थाओं में भेज के जहाँ से वो जारी किया गया है। जैसे मान लो आपके तहसील से बना हुआ आपका जाति या निवास, तो वहाँ पे भेजा जाएगा तहसील पे पता करने के लिए कि हाँ रिपोर्ट लगाओ भाई सही है कि नहीं है, समझ गए। तो इस वजह से ऐसे बच्चों का मतलब इस लिस्ट में नाम नहीं आया है। बाकी उनकी ज्वाइनिंग होगी, ज्वाइनिंग में कोई समस्या नहीं आएगी। मैंने क्या कहा, लास्ट में तत्काल प्रभाव से सारी चीज़ें कराते हुए तुरंत भेजा जाएगा। तो इस चीज़ को लेकर आप टेंशन फ्री रहो। बाकी एक चीज़ मैं आपको और दिखाऊं, जो नई वाली यूपी पुलिस की वैकेंसी आ रही है उससे रिलेटेड एक नोटिस वायरल हो रही है। बड़ा ख़राब कंडीशन है इस नोटिस का। इसमें जारी किया गया ये नोटिस, सेवा में समस्त सेनानायक, प्रभारी सेनानायक, विशेष सुरक्षा बल उत्तर प्रदेश, आरक्षी नागरिक पुलिस, आरक्षी पीएससी, सशस्त्र पुलिस, फलाना फलाना फलाना, घुड़सवार पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती किए जाने के उनकी शैक्षिक अर्हता के संबंध में। आप देखो यहाँ पे आप ध्यान से पढ़ पाओगे। उल्लेखनीय है कि आरक्षी एवं समकक्ष पदों हेतु न्यूनतम अरकारी अंक निर्धारित न होने एवं ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाने का प्रावधान होने के कारण आरक्षी भर्ती में कई अभ्यर्थियों के शून्य के करीब अथवा ये क्या ऋणात्मक अंक पाकर चयनित होने की संभावना रहती है। अतः ऋणात्मक अंकों के प्रावधान को हटाने एवं लिखित परीक्षा में सफल होने के लिए न्यूनतम 30% अरकारी अंक निर्धारित किए जाने पर विचार किया जाना प्रस्तावित है, ताकि उपयुक्त। अब इसमें ये सारी चीज़ें मतलब नोटिस के तौर पे दिया गया है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो मुझे नहीं पता। इसका मेन मतलब ये है कि ये कह रहे हैं कि जो ऋणात्मक अंक है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। ओवरऑल अगर आप 30% पाते हैं तो ही आपकी कॉपी जचेगी, समझ गए ना। मतलब 30% से कम नंबर पे मेरिट नहीं बनेगा, इनका यही कहने का मतलब। चलो ऋणात्मक ख़त्म हो जाएगा तो उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वही है ना, तुक्का मारने वाले कभी कभी आगे निकल जाएंगे। ऋणात्मक का डर रहता है तो थोड़ा सा हिसाब से लोग पेपर देते हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, ये तो वैकेंसी आने के बाद ही पता चलेगा। बाकी आप लोग ज्वाइनिंग लेटर लो। देखो जिनका मतलब ज्वाइनिंग अभी नहीं हो पा रहा है या फिर जिनका मामला मतलब पेंडिंग में चल रहा है, वो लोग टेंशन में तो होंगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि टेंशन में नहीं होंगे और टेंशन में ना रहें। टेंशन में रहना बहुत अच्छी चीज़ होती है, तभी हम कोशिश करते हैं उस चीज़ से उबरने के लिए। तो टेंशन में रहेंगे तो आप लोग कोशिश करते रहेंगे। बाकी कोशिश ये करो कि जो भी डॉक्यूमेंट आपको एसपी ऑफिस से या फिर आपके डीएम ऑफिस से मांगा जा रहा है उसको तत्काल प्रभाव से वहाँ उपलब्ध करा दो। और ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो उसके बाद डीएम साहब लगता है कि अगर चीज़ें उनके मतलब अधिकार क्षेत्र में हैं और वो उसको संस्तुति कर सकते हैं तो संस्तुति कर देंगे, और नहीं होगा तो कोर्ट खोलने तो हाई कोर्ट चले जाना। मेरे कहने का मतलब जिस तरीके से आप लोग मेहनत करके नौकरी लेने का प्रयास किए उसी तरीके से एक बार और मेहनत करना है। क्या पता कभी कभी लिखा हो कि अगर आप हाई कोर्ट चले जाओ तो आपको ये नौकरी मिल जाएगी। तो अगर ऐसी परिस्थिति रहेगी तो ग्रुप बना के चले जाना। बढ़िया वकील को पकड़ना। वकील पकड़ने के पीछे का रीज़न ऐसे मैं बता दूं कि बढ़िया वकील कौन होता है, ये नहीं किसी भी वकील को हाई कोर्ट का पकड़ लेना। जो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड चीज़ें देखते होंगे उनके पास सारे सबूत होते हैं, उनको खोजना नहीं पड़ता। अभी नहीं कि जो फौजदारी और मारपीट का मामला देखता हो, जो पारिवारिक मामला देखता हो, उनको आप ले लेंगे तो वो इस केस में आपको बहुत ज़्यादा मदद नहीं कर पाएंगे। जैसे होता है ना कि डॉक्टर भी स्पेशलिस्ट होता है। हार्ट वाला डॉक्टर अगर किडनी के बारे में देखेगा तो या फिर किडनी चेक करेगा तो उतना अच्छा नहीं बता पाएगा ना। तो मेरे कहने का यही मतलब है। तो ऐसे आपको मिल जाएंगे, और बाकी जैसे ज़रूरत पड़ती है तो भगवान भी मिल जाते हैं, खोजने वाला चाहिए, ठीक है। तो टेंशन फ्री रहो, ऐसे ही आप लोगों को मिलता रहेगा। और बाकी आपकी जिम्मेदारी है कि आज आप लोग जब बस से निकलो तो वीडियो बना के मेरे मोबाइल नंबर 8707616249 पे ज़रूर भेज देना, ताकि थोड़ा सा अपडेट तो करा सकूं। और क्या क्या चीज़ें खाने के लिए मिल रही हैं, क्या क्या चीज़ें पहनने के लिए मिल रही हैं, ये सारी चीज़ें मुझे छोटे छोटे वीडियो बना के 1-1 मिनट के भेजते रहना मेरे मोबाइल पे, ठीक है। तो अपना आप लोग ध्यान रखिए और जाके ज्वाइनिंग लेटर लीजिए। टेंशन फ्री रहिए, सारी चीज़ें आपके हक़ में जाएंगी। थोड़ा सा कभी कभी बड़ा चीज़ होता है तो कभी कभी बड़ी कुर्बानी भी देनी पड़ती है। तो ये वही दौर है, और जिस चीज़ को हासिल करने में जितना मेहनत लगता है ना, उस चीज़ को जब हम पा लेते हैं तो मज़ा उतना ही गुना बढ़ जाता है। तो शायद ये वही है, भगवान थोड़ा सा स्ट्रगल और लिख रहे हैं। बाकी देखो बहुत परेशान नहीं होना है, और जो लोग नए लड़के हैं वो तैयारी करते रहें। वैकेंसी का इंतज़ार कभी बैठ के नहीं करते हैं, नहीं तो हमेशा 2 ही नंबर से मेरिट से बाहर होगे। तो लगातार पढ़ते रहो, जब वैकेंसी आएगी तो बस एक्सीलरेट कर देना है, मतलब स्पीड बढ़ा देना है पढ़ने का, ठीक। टेंशन फ्री रहो, आराम से पढ़ो। बाकी जो भी एग्ज़ाम है उसको देते रहो। छोटे एग्ज़ाम में सिलेक्शन लो, बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करते रहो। जब जब छूट जाए मामला तो ऊपर बढ़ते रहो, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, बाय बाय।